आप देख रहे हैं हरियाणा स्टोरी। हरियाणा में बीजेपी सरकार को पूरा 1 साल हो गया है। इस मौके पर हरियाणा में अलग अलग जगहों पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। सीएम नैब सिंह सैनी ने कई बड़ी सौगातें भी हरियाणा की जनता को इस अवसर पर दी है। ये रिपोर्ट देखिए। हरियाणा सरकार के तीसरे कार्यकाल का 1 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में शुक्रवार को जिला सचिवालय स्थित सभागार में जिला स्तरीय जन विश्वास जन विकास समारोह का भव्य आयोजन किया गया था। इसमें केंद्रीय सहकारिता राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। समारोह की अध्यक्षता उपायुक्त डॉक्टर हरीश कुमार वरिष्ठ ने की थी। मुख्य अतिथि केंद्रीय सहकारिता राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने दीप प्रज्वलन के साथ जिला स्तरीय जन विश्वास जन विकास समारोह का विधिवत रूप से शुभारंभ किया। जिला स्तरीय समारोह में पंचकूला में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में मुख्य अतिथि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का संदेश भी वर्चुअल रूप से सुना और देखा गया। अब तक हमने 176 युवाओं को विदेशों में एक ठीक प्रक्रिया के तहत भेजने का काम हमारी सरकार ने किया है। भाइयों बहनों, अब युवाओं के कॉलेज में ही निःशुल्क पासपोर्ट बनाए जा रहे हैं और अब तक हमने जो बच्चे कॉलेज के अंदर पढ़ रहे हैं, कॉलेज में पढ़ते पढ़ते ही उनका वहीं पर ही पासपोर्ट बन जाता है। ऐसे 37,000 युवाओं का पासपोर्ट भी हमने उनका बनवाया है। केंद्रीय सहकारिता राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने समारोह को संबोधित करते हुए हरियाणा सरकार की सराहना की। साथ ही कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सपनों का विकसित भारत 4 अमृत स्तंभों पर टिका हुआ है। ये अमृत स्तंभ है हमारी नारी शक्ति, हमारा युवा शक्ति और हमारे किसान और हमारे गरीब परिवार। उन्होंने ये भी कहा कि गरीब युवा महिलाएं और किसान प्रधानमंत्री के विकसित भारत विजन के मुख्य आधार है। प्रधानमंत्री की सोच के लिए गरीबों, युवाओं और महिलाओं और किसानों का कल्याण उन्हीं की सोच पर निर्भर है और हो भी रहा है। इससे विकसित राष्ट्र बनाया गया है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने भी संबोधन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की है और कहा है कि विकसित भारत विजन को साकार करने के लिए सरकार लगातार कार्यरत है। हरियाणा सरकार के तीसरे कार्यकाल के 1 वर्ष का सफल जनता के विश्वास, विकास और सुशासन के प्रतीक के रूप में दर्ज हुआ है। राज्य सरकार ने बीते 1 वर्ष में अंत्योदय जन कल्याण की अनेक योजनाओं को धरातल पर उतारा है, जिसका फायदा बहुत से अंत्योदय परिवार को बखूबी मिला भी है। अब तक हरियाणा प्रदेश में हमने उसको लागू कर दिया है और हरियाणा प्रदेश के अंदर 4100 हमारे बुजुर्ग माता और बुजुर्ग ने अपना इलाज कराया है। उसके इलाज के लिए भी हरियाणा सरकार ने और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने 9 करोड़ रुपए मुफ्त इलाज की सुविधा वो उन तक पहुंचाई है। भाइयों बहनों, हमने हीमोफीलिया और थैलीसीमिया बीमारी से ग्रस्त रोगियों को हम 3,000 रुपए मासिक पेंशन का लाभ हमारी सरकार दे रही है। यह पेंशन किसी भी अन्य पेंशन के अतिरिक्त होगी। अगर उसको कहीं से और लाभ मिल रहा है तब भी उसको इस पेंशन का लाभ मिलेगा। जिला स्तरीय जन विश्वास जन विकास समारोह में जनता में सरकार की उपलब्धियों के प्रति जागरूकता बढ़ाने का कार्य हुआ है। प्रदेश सरकार का 1 वर्ष का कार्यकाल जन विश्वास और जन विकास का ही प्रतीक रहा है। सीएम नैब सिंह सैनी ने कहा है कि दीन दयाल लाडू लक्ष्मी योजना के तहत 1 नवंबर से पात्र महिलाओं के खातों में 2100 रुपए आने शुरू हो जाएंगे। खासकर इस कार्यक्रम के दौरान उन्होंने 1 वर्ष पूरा होने पर कई सौगातें भी मंच से गिनवाई और जनता को समर्पित की है। खासकर बुजुर्गों के लिए पेंशन और महिलाओं के लिए 2100 रुपए की सौगात की भी उन्होंने मंच से बात कही है। हरियाणा सरकार समय समय पर कई सारी योजनाएं लॉन्च करती रहती है, जिसका सीधा फायदा अंत्योदय परिवारों को होता है।